हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपना क्रेजी एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। आज जो हम जीके और जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। यह क्वेश्चन या तो विगत वर्षों में रेलवे एसएससी में पूछा जा चुका है या आने की संभावना है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा ऊन का कौन सा देश उत्पादन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा करता है, तो ऑस्ट्रेलिया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊन का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है। तो सबसे ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, तो डाइएस्टेस। लाल चने में कौन सा मिलता है, तो डाइएस्टेस। और उसके बाद मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होता है, तंत्रिका कोशिका। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में और रेलवे में भी आ चुका है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तंत्रिका कोशिका। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। ग्रेव का रोग जो होता है किस कारण से होता है, तो ग्रेव का रोग थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। ग्रेव रोग किस कारण से होता है, तो थायराइड की अति सक्रियता के कारण। सीडी तथा डीवीडी की तंतुरता को क्या कहते हैं। सीडी तथा डीवीडी की तंतुरता को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है गर्त। क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है। उसके बाद है वो वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं, क्या कहलाते हैं, निर्वचक कहलाते हैं। क्या कि वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं, क्या कहलाते हैं, निर्वचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो निर्वचक। उसके बाद है सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है। सीपीयू का जो है निष्पादन किस में मापा जाता है। सीपीयू का निष्पादन किस में मापा जाता है, तो एमएचजेड में सीपीयू का जो निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है, एमएचजेड में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। भारतीय संविधान में जो है संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो वह संविधान में कहीं नहीं है। संघीय शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और उसके बाद है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसिप। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसिप। उसके बाद है पानी में लटके हुए लाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। पानी में लटके हुए लाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, तो स्कंदन क्रिया से यह हटाया जा सकता है। स्कंदन क्रिया से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसके बाद है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर। कौन सा दिन है, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। अफ्रीका का जो है कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, तो अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। दक्षिण अफ्रीका क्या है, ओपेक का सदस्य नहीं है। उसके बाद है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, तो ग्वालियर में। कहाँ पर है, ग्वालियर में है। उसके बाद है सक्रियित अपंक उपचार को क्या कहते हैं। सक्रिय अपंक उपचार को क्या कहा जाता है, तो जैविक उपचार।
क्या कहा जाता है, जो जैविक उपचार कहा जाता है, जैविक उपचार कहा जाता है। उसके बाद है जटुप परागण का आश्रय क्या है, जटुप परागण का आश्रय क्या है, जटुप परागण का आश्रय क्या है, जटुक द्वारा परागण, जटुक द्वारा परागण, जटुक द्वारा परागण। तो आज का हमारा जीके और जीएस का क्लास यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, आप अपना ख्याल रखिएगा।